नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 में हमें दी गई है, तो आज के इस वीडियो के द्वारा षोडशः पाठः 16वां पाठ भोजस्य शिक्षा प्रियता, राजा भोज की शिक्षा प्रियता। तो आज आप इस षोडशः पाठ में भोजस्य शिक्षा प्रियता, भोज की शिक्षा प्रियता के पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो इस पाठ में जो परिचय दिया गया है, विद्यार्थी इस पाठ के परिचय को पूरा पढ़ें और आगे निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है, उद्यान मार्गे विहरन् भोजः अपश्यत। उद्यान मार्ग में घूमते हुए भोज ने अपश्यत देखा। वणिकम वणिक को, संतम संत को, विप्रम ब्राह्मण को, भक्तम भक्त को। तो सही उत्तर हो जाएगा विप्रम अर्थात विप्र को। तो प्रश्न दूसरा है, राजा पुरस्कार रूपेण अयच्छत। राजा ने पुरस्कार के रूप में दिया। क्या दिया? लौह प्रशस्ति पत्रम, धन राशिम, ताम्र प्रशस्ति पत्रम, ताम्र प्रशस्ति पत्रम, धन राशिम च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र प्रशस्ति पत्रम धन राशिम च, यानी राजा ने पुरस्कार के रूप में तांबे का प्रशस्ति पत्र और धनराशि दी। प्रश्न तीसरा है, तम भोजम मत्वा प्रणम्य अकथयत। उसको भोज यानी उसको राजा भोज मानकर प्रणाम किया। अत्र रेखांकित पदे प्रत्ययः अस्ति। तो प्रणम्य जो रेखांकित पद है, यह कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आप बताएंगे कि यह ल्यप प्रत्यय है, क्योंकि ल्यप प्रत्यय का यह शेष रहता है। अब प्रश्न चौथा है, अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा अपृच्छत। वाक्य प्रत्यय युक्त शब्दम अस्ति। अति दरिद्र जानकर राजा ने पूछा। वाक्य में प्रत्यय युक्त शब्द है, तो ये हो जाएगा ज्ञात्वा। इसमें इक्त्वा प्रत्यय है। तो अब बताएंगे प्रश्न नंबर 5 में कि लौहम ताम्रम इति शब्दयोः हिंदी भाषायाम अर्थः भवति। लौहम ताम्रम इति शब्दयोः, लोहा और तांबा, इस शब्द का हिंदी अर्थ होता है। तो लोहा और तांबा, तो तीसरा सही हो जाएगा लोहा और तांबा। इस प्रकार से आप इन विकल्पों के उत्तर नोट करेंगे। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, चर्ममयम कमंडलम धारनगर्याम द्वयमेव अभावः पर्याय। तो प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, शत्रुणाम कृते लौह श्रृंखलायाः अस्ति। शत्रुओं के लिए लौह श्रृंखलाया, शत्रुओं के लिए लोहों की जंजीरों का अभाव है, अभाव है। इसके बाद विप्रस्य हस्ते आसीत, ब्राह्मण के हाथ में था, चर्ममयम कमंडलम, चमड़े का कमंडल। शिक्षिताः जनाः, शिक्षित लोग अवसन, धारा नगरी में शिक्षित लोग ही रहते थे। श्री भोजराजस्य सुदुर्लभम, श्री भोजराज का सुदुर्लभ है, द्वयमेव, यानी दोनों ही, राजा भोज का दो में ही दुर्लभ था, दो ही दुर्लभ थे। पुष्पम कुसुमम एतानि पदानि सन्ति। पुष्पम और कुसुमम पर्याय ए पद, एतानि पदानि सन्ति, पर्याय ए पद हैं। निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 11वां है, धारा नामनी नगरी कस्मिन् प्रदेशे स्थिता। धारा नाम की नगरी किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेशे, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 12वां है, कस्याः नगर्याः शासकः नृपतिः भोजः आसीत्। किस नगरी का शासक राजा भोज था? धारा नगर्याः, धारा नगरी का शासक राजा भोज था। प्रश्न नंबर 13वां, नृपतिः भोजः कुत्र विप्रम अपश्यत। राजा भोज नृपतिः भोजः, नृपतिः
यानी राजा भोज ने कुत्र विप्रम अपश्यत, कहाँ ब्राह्मण को देखा, तो उद्यान मार्गे, उद्यान मार्ग में ब्राह्मण को देखा। विप्रस्य हस्ते किम आसीत, ब्राह्मण के हाथ में क्या था, चर्ममयम कमंडलम, चमड़े का कमंडल। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब एक वाक्य में उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 15वां, विप्रः केन कारणेन चर्मपात्रम हस्ते वहति, ब्राह्मण ने किस कारण से चमड़े के पात्र को हाथ में लिया, तो लौहस्य ताम्रस्य च अभावः जातः अतः चर्ममयम पात्रम हस्ते वहति, यानी लोहे और तांबे के अभाव के कारण ही इसने चमड़े के पात्र हाथ में लेकर ढोता है। प्रश्न नंबर 16वां, लौह ताम्रयोः कथम अभावः जातः, लोहे और तांबे का अभाव कैसे हुआ, तो लौह ताम्रयोः भोजराजस्य अभावः जातः, लोहे और तांबे दोनों का अभाव राजा भोजस्य, राजा भोज का अभाव हुआ, यानी राजा भोज का अभाव लोहे और तांबे का हुआ राज में, भोजराजस्य, भोजराज का अभाव लोहे और तांबे का होगा। प्रश्न नंबर 17वां, राजा भोजः किमर्थम प्रसिद्धम, राजा भोज किस लिए प्रसिद्ध था, तो राजा भोजः शिक्षा प्रियता कारणेन प्रसिद्धम, यानी राजा भोज शिक्षा प्रियता के कारण प्रसिद्ध था। अब आगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न 18वां, भोजस्य शिक्षा प्रियता पाठे आगतान ल्यप प्रत्यस्य उदाहरणम लिखत, भोज की शिक्षा प्रियता पाठ में आगतान आए लिप प्रत्यय के उदाहरण को लिखो, तो सम धन भू धन लिप समभूय, सम उपसर्ग है, भू धातु है, लिप प्रत्यय मिलकर के बना संभूय। फिर आ धन गम धन लिप, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लिप प्रत्यय है, तो बन गया आगत्य। और वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लिप प्रत्यय है, तो बन गया विज्ञाय। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखा, दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न 19वां है, नृप्रतेः भोजस्य आदेशः किम आसीत, राजा भोज का आदेश क्या था, नृप्रतेः आदेशः आसीत यत्, राजा भोज का आदेश था कि विप्रोपियो भवेन मूर्खः सह पुराद बहिरस्तु में, और कुंभकारोपियो विद्वान सा तिष्ठतु पुरे मम, विप्रोपियो भवेन मूर्खा, ब्राह्मण भी यदि मूर्ख है, सह पुराद बहिरस्तु में, तो वह नगर से बाहर हो जाए। और कुंभकारोपियो विद्वान, यदि कुम्हार भी यदि विद्वान है, सा तिष्ठतु पुरे मम, तो वह मेरे पुर में रहे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20वां, पाठे आगतान कृत्वा प्रत्यस्य चत्वारः प्रयोगान लिखत, पाठ में आए क्त्वा प्रत्यय के 4 प्रयोग लिखो, तो विप्रम अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा अपृच्छत, यानी ब्राह्मण को अति दरिद्र जानकर राजा ने पूछा। शिक्षितानां सम्मानम कृत्वा भोजः प्रसिद्धः अभवत, शिक्षितों का सम्मान करके भोज प्रसिद्ध हुआ। राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै पुरस्कारम अयच्छत, राजा ने प्रसन्न होकर उसके लिए पुरस्कार दिया। सह भोजम गत्वा प्रणम्य करोति, वह भोज को प्रणाम करता है, जाकर वह राजा को जाकर प्रणाम करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।